मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुँच जाए। कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए अब प्रश्नावली 11.2 में किस प्रकार की रचनाएं हमने करनी है वह सीखते हैं। तो सबसे पहले हमें एक ऐसे त्रिभुज की रचना करना सीखना है जिसकी एक भुजा की लंबाई, इस भुजा के एक शीर्ष पर कोण, जिस भुजा की लंबाई दी होगी उसी भुजा के एक शीर्ष पर कोण दिया होगा, और अन्य जो दो भुजाएं बच रही हैं उन दोनों भुजाओं की लंबाइयों का योग दिया होगा। तो किस प्रकार हम इस प्रकार के त्रिभुज की रचना करेंगे। 11.2 प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 1 है, एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर, देखो एक भुजा की लंबाई दी है, कोण B बराबर 75 अंश, भुजा के बिंदु B पर एक सिरे पर कोण दिया है 75 अंश, और AB धन AC बराबर 13 सेंटीमीटर, अर्थात दो बाकी जो भुजाएं हैं, अन्य दो भुजाएं AB और AC, उन दोनों का योगफल दिया है 13 सेंटीमीटर। तो सर्वप्रथम हम जिस भुजा की लंबाई दी है वह हम खींचेंगे। तो आप एक रेखा खींचेंगे। किस प्रकार इस रचना को हम कंप्लीट करेंगे समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले आप एक सीधी रेखा खींचिए। एक सीधी रेखा खींचेंगे। इस रेखा के प्रारंभिक बिंदु को या इस किरण के प्रारंभिक बिंदु का नाम आप दे दीजिए B। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम कोण बनाएंगे 75 अंश का, जो हमें कोण दिया है 75 अंश का वह हम यहाँ पर बनाएंगे, और BC यानी B से एक बिंदु C की दूरी दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो पटरी और प्रकार की सहायता से 7 सेंटीमीटर हम दूरी अपने प्रकार में भर लेते हैं। इसकी आप जांच कर सकते हैं इस प्रकार से 7 सेंटीमीटर। B पर आप प्रकार की नोक रखते हुए यानी B को केंद्र मानते हुए 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप खींच रहे हैं, जो किरण को, रेखाखंड को या रेखा को बिंदु C पर प्रतिच्छेद करेगा। क्योंकि B से लेकर C तक की दूरी 7 सेंटीमीटर है, तो हमने सबसे पहले उस भुजा का निर्माण कर लिया जो भुजा हमें दी है। अब उसके बाद इस भुजा के एक बिंदु पर कोण दिया है 75 अंश, वह है बिंदु B। तो B पर हम 75 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचेंगे। अब 75 अंश का कोण बनाना आप पटरी और प्रकार की मदद से सीख चुके हैं, तो पटरी और प्रकार की ही मदद लीजिए। तो सबसे पहले B पर आप 60 अंश का कोण बनाएंगे। साठ अंश का कोण बनाया, फिर उसके बाद 120, फिर इस कोण को आधा कर दिया तो आपको प्राप्त हो गया 90 अंश का कोण। फिर उसके बाद इस भाग को आप आधा कर देंगे 30 में से, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक 30, यहाँ से लेकर यहाँ तक 30। अब इस 30 को आधा कर देंगे तो आधा हो जाएगा 15। तो एक बार आप केंद्र मानेंगे इस बिंदु को जहाँ पर मैंने प्रकार की नोक रखी है, तो एक चाप खींचा, फिर केंद्र मानेंगे इस बिंदु को, दोनों चापों के प्रतिच्छेद बिंदु को अब B से मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींचेंगे। यह कोण बनाया आपने 75 अंश का। B पर 75 अंश का कोण बनाती हुई एक सीधी रेखा खींची। अब इस रेखा पर बाकी दो भुजाओं के योग के बराबर त्रिज्या का चाप काटेंगे, अर्थात पटरी और प्रकार की सहायता से पहले आप 13 सेंटीमीटर की लंबाई अपने प्रकार में भर लीजिए।
ये 13 सेंटीमीटर की लंबाई भर ली गई है। तो उसके बाद आप बी पर प्रकार की नोक रखते हुए यानी बी को केंद्र मानते हुए चाप काटेंगे। तो इस प्रकार से 75 अंश का कोण बनाने वाली रेखा को चाप ने जहाँ पर प्रतिच्छेद किया है, इस बिंदु का नाम अभी आप बी सी ए नहीं रखेंगे, इसका नाम कुछ और रख देंगे। माना इस बिंदु का नाम है पी, तो पी को हम सी से मिला देंगे। पी को हमने सी से मिला दिया, तो इस प्रकार से आपको रेखाखंड मिला पी सी। अब आपने क्या करना है, रेखाखंड पी सी का लंबार्धक खींचना है। लंबार्धक कैसे खींचते थे रेखाखंड का, आपको पता है। रेखाखंड के दोनों बिंदुओं पर आप रेखाखंड के आधे से अधिक की त्रिज्या को प्रकार में लेते हुए चाप काटते थे। तो पहला बिंदु सी है, तो दूसरा बिंदु पी है। तो रेखाखंड लगभग जहाँ पर आधा हो रहा है उससे अधिक त्रिज्या का चाप, आधे से अधिक का मैंने चाप लिया। तो पहले सी पर प्रकार रखते हुए एक चाप इस तरफ और एक चाप इस तरफ खींचा, फिर इसी त्रिज्या का चाप पी को केंद्र मानते हुए खींचा। तो एक इस और दूसरा इस प्रकार से। अब इन दोनों प्रतिच्छेद बिंदुओं को आपस में एक रेखा के द्वारा मिला दिया। अब ये जो हमने खींचा, यह रेखा पीसी का लंबार्धक है। तो इस रेखा ने 75 अंश का कोण बनाने वाली रेखा को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है वो यह बिंदु है। इसका नाम रखेंगे त्रिभुज का तीसरा शीर्ष अर्थात ए। तो अब आप ए को सी से मिला देंगे। तो इस प्रकार आपके त्रिभुज ABC का निर्माण हुआ, जिसमें BC 7 सेंटीमीटर है, कोण भी 75 अंश है और AB धन AC बराबर 13 सेंटीमीटर है। अब AB धन AC बराबर 13 सेंटीमीटर क्यों है, यह समझना पड़ेगा। क्योंकि हमने B से लेकर A से लेकर C तक 13 सेंटीमीटर तो नहीं खींचा, फिर भी हम कह रहे हैं कि BA धन AC 13 सेंटीमीटर क्यों है। तो देखिए, बिंदु B से बिंदु P तक की दूरी कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। अब एक इस त्रिभुज में और एक इस त्रिभुज में समझने की कोशिश कीजिए कि क्या हो रहा है, क्या क्या सूचनाएं हमें दी हैं। देखो, A से लेकर इस बिंदु का नाम रख देता हूं मैं Q जो भुजा है वह इस त्रिभुज में भी शामिल है और इस त्रिभुज में भी शामिल है। ठीक, यह कोण 90 अंश का है, तो यह कोण भी 90 अंश का है, क्योंकि AQ जो है PC का लंब अर्धक है। उसके बाद Q से लेकर P तक की दूरी और Q से लेकर C तक की दूरी बराबर है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि AQ रेखाखंड PC का लंबार्धक है। तो इसका मतलब Q जो है रेखाखंड PC का मध्य बिंदु भी है। तो आप सोचिए, भुजा कोण भुजा, इस त्रिभुज में भी भुजा कोण भुजा के हिसाब से दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम हो जा रहे हैं। तो अर्थात समझने के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसको आपने नोट नहीं करना है। समझिए कि त्रिभुज AQP जो है सर्वांग सम हो जा रहा है त्रिभुज AQC के। तो यहाँ से आपको AP और AC के बारे में क्या प्राप्त हो रहा है। देखो, AP की संगत भुजा है AC, अर्थात AP की लंबाई AC के बराबर है। अब आप सोचिए कि P बिंदु को पकड़ के आप ऐसे नीचे लाएंगे तो ये ठीक C पर पहुंच जा रहा है। तो अर्थात A से लेकर C तक की जो दूरी है वही A से लेकर P तक की दूरी है, और B से लेकर P तक की कुल दूरी है 13 है। तो B से लेकर A तक की दूरी धन A से लेकर P तक की दूरी 13 है। तो B से लेकर A तक
धन ए से लेकर सी तक भी क्या होगा, 13 ही होगा, क्योंकि ए से लेकर जो पी तक की दूरी है वही ए से लेकर सी तक की दूरी है। तो यदि ए बी से पी तक 13 है तो बी से ए होते हुए मोड़ेंगे सी तक, तब भी आपको ये 13 ही सेंटीमीटर प्राप्त होगा, क्योंकि आप सिद्ध कर रहे हैं कि ए सी बराबर ए पी सर्वांग क्षमता का प्रयोग करते हुए। तो हमने क्यों लंबार्धक खींचा, क्योंकि हम चाह रहे थे कि बाकी दो भुजाओं का योग 13 सेंटीमीटर आ जाए, और तो हम चाह रहे थे कि P से लेकर A तक की जो दूरी हो वही तीसरी भुजा A से लेकर C तक की दूरी हो, जिससे कि BP जो 13 सेंटीमीटर है वही BA धन AC के बराबर होगा। इस प्रकार आप इसको समझेंगे कि हम ये क्यों कर रहे हैं। अब चूंकि यहाँ पर रचना के पद लिखिए ऐसा नहीं दिया था, केवल रचना करनी थी, और ऐसी रचना हमने क्यों की यह मैंने आपको सर्वांग क्षमता के आधार पर समझाने की कोशिश की। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आई होगी कि क्यों हम लंबार्धक खींच रहे हैं, क्यों हम बी पर 75 अंश का कोण बनाने वाली रेखा पर 13 सेंटीमीटर का चाप काट रहे हैं।